दोस्तों, जरा सोचिए, अगर आपके सामने आज यह सच खोल कर रख दिया जाए कि आपकी सारी असफलताओं, आपकी सारी निराशाओं और आपकी टूटी हुई उम्मीदों के पीछे सिर्फ और सिर्फ आपका खाली बैठना जिम्मेदार है, तो क्या आप मानेंगे? याद रखिए, इंसान की सबसे बड़ी बर्बादी यह नहीं है कि उसके पास पैसा नहीं है, बल्कि यह है कि उसके पास समय है, ऊर्जा है, सपने हैं, फिर भी वह खाली बैठा रहता है। खाली बैठना मतलब धीरे धीरे अपनी कब्र खोदना। खाली बैठना मतलब सपनों को मार देना। खाली बैठना मतलब खुद को दूसरों का गुलाम बना लेना। और आज मैं आपको बताऊंगा कि क्यों आचार्य चाणक्य ने कहा था, जो व्यक्ति अपने समय का सही उपयोग नहीं करता, उसके हाथ से भाग्य भी निकल जाता है। दोस्तों, सफलता कोई ताश का पत्ता नहीं है जो कभी भी उड़कर आपकी झोली में गिर जाए। सफलता एक विज्ञान है और विज्ञान के अपने नियम होते हैं। जिसने इन नियमों को समझ लिया, वह चाहे गरीबी में पैदा हुआ हो या असफलताओं से घिरा हो, एक दिन पूरी दुनिया उसके कदम चूमती है। लेकिन जिसने इन्हें नजरअंदाज किया, उसका जीवन दूसरों की दया का पात्र बनकर रह जाता है। अब सुनिए, यह कहानी है अर्जुन नाम के एक युवक की। अर्जुन गांव का साधारण लड़का था, लेकिन उसके भीतर सपनों का समंदर था। वह चाहता था कि एक दिन उसका नाम दूर दूर तक जाना जाए, लेकिन दिक्कत यह थी कि वह अक्सर खाली बैठ जाता। कभी सोचता कि कल से मेहनत करूंगा, कभी कहता अभी आराम कर लूं। और दोस्तों, यह कल से कहने वाली सोच ही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते, कहते, अरे ये अर्जुन बड़े सपने दिखाता है लेकिन करता कुछ नहीं। और अर्जुन, वह बस चुप हो जाता। उसके भीतर जलन थी, गुस्सा था, लेकिन आलस और खालीपन ने उसकी आत्मा को जकड़ रखा था। एक दिन उसका जीवन पूरी तरह बदल गया। कैसे? यही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले ध्यान से सुनिए। सफलता का पहला और सबसे बड़ा नियम है अनुशासन। सफलता का पहला नियम, अनुशासन। आचार्य चाणक्य ने कहा था, अनुशासनहीन व्यक्ति की स्थिति वैसी होती है जैसे बिना पतवार की नाव जो लहरों में डगमगाती है और कभी मंजिल तक नहीं पहुंच पाती। अर्जुन हर रोज अपने सपनों की बात करता, कहता, मैं बड़ा आदमी बनूंगा, मैं अमीर बनूंगा। लेकिन जब सुबह सूरज निकलता, वह सोता रह जाता। जब खेतों में काम करने का समय होता, वह इधर उधर घूमता रहता। जब दूसरों के बच्चे पढ़ाई करते, वह आलस में खोया रहता। और यहीं पर चाणक्य का पहला नियम उसकी जिंदगी में प्रवेश करता है। अर्जुन एक दिन तक्षशिला विश्वविद्यालय पहुंचा, जहां आचार्य चाणक्य अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे। वह उनके चरणों में गिरकर बोला, गुरुदेव, मैं सफल होना चाहता हूं, लेकिन आलस और भटकाव मुझे रोक देते हैं। कृपा कर मेरा मार्गदर्शन कीजिए। चाणक्य ने गंभीर स्वर में कहा, बालक, सबसे पहले अनुशासन सीखो। अनुशासन का अर्थ सिर्फ सुबह उठना या समय पर काम करना नहीं है। अनुशासन का असली अर्थ है अपने मन पर नियंत्रण। जिस दिन तुमने अपने मन को वश में कर लिया, उस दिन पूरी दुनिया तुम्हारे वश में होगी। दोस्तों, ध्यान रखिए, अनुशासन ही वह शक्ति है जो आपको खालीपन से निकालकर कर्म के मार्ग पर खड़ा करती है। आज का आलसी इंसान सपनों की बात करता है, लेकिन कल का अनुशासित इंसान दुनिया पर राज करता है। अर्जुन ने उसी दिन ठान लिया, अब से वह अनुशासन को अपनी ढाल और अपनी तलवार बनाएगा। वह रोज सुबह जल्दी उठने लगा, हर दिन अपने लिए छोटे छोटे लक्ष्य तय करता और धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा। लेकिन यहीं पर कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि अनुशासन के बाद आता है सफलता का दूसरा नियम, समय का महत्व। सफलता का दूसरा नियम, समय का महत्व। आचार्य चाणक्य ने कहा था, धन खो जाने पर फिर से पाया जा सकता है, लेकिन समय खो जाने पर वह कभी वापस नहीं आता। अर्जुन की सबसे बड़ी गलती यही थी कि वह अपना समय बर्बाद करता था। कभी दोस्तों के साथ घंटों बातें करना, कभी यूं ही गांव की गलियों में घूमना, कभी सोचते सोचते पूरा दिन निकाल देना। लेकिन चाणक्य ने उसे समझाया, बालक, सफल और असफल इंसान में फर्क सिर्फ इतना है कि सफल इंसान हर पल को गिनकर इस्तेमाल करता है। सोचिए, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, हर इंसान को बराबर समय मिलता है। तो फिर क्यों कोई अमीर बनता है और कोई गरीब रह जाता है? क्यों कोई नेता बनता है और कोई पीछे छूट जाता है? जवाब सिर्फ एक है,
समय का उपयोग। अर्जुन ने उसी क्षण ठान लिया कि अब से वह हर पल का सही उपयोग करेगा। सुबह से रात तक का हर घंटा उसे अपने लक्ष्य के करीब ले जाएगा। और दोस्तों, यह बदलाव इतना गहरा था कि धीरे धीरे उसका मजाक उड़ाने वाले लोग भी उसकी मेहनत से प्रभावित होने लगे। अब मैं आपको यहीं पर थोड़ी देर रोकना चाहता हूं, क्योंकि यह जो अनुशासन और समय का महत्व है, यह सिर्फ अर्जुन की कहानी नहीं है, यह आपकी भी कहानी है। सोचिए, आप हर दिन कितना समय यूं ही बर्बाद कर देते हैं। कितनी बार आपने कहा है कल से शुरू करूंगा। याद रखिए, कल कभी नहीं आता। जो करना है आज करना है, अभी करना है। आगे आपको पता चलने वाला है सफलता का तीसरा नियम, जो उतना ही खतरनाक और जरूरी है, और वह है स्वयं पर नियंत्रण। दोस्तों, हम दिन रात जलकर आपके लिए रोशनी बनाते हैं। आप वीडियो तो देख लेते हो, लेकिन लाइक दबाना भूल जाते हो। आज बस एक लाइक कर दो ताकि हमारी मेहनत अधूरी न लगे। दोस्तों, अभी तक आपने जाना कि सफलता का पहला नियम अनुशासन है और दूसरा नियम है समय का महत्व। लेकिन अब असली परीक्षा यहीं से शुरू होती है, क्योंकि बहुत से लोग नियम जानते हैं लेकिन अपने मन के दास बने रहते हैं। वे जानते हैं कि सुबह उठना चाहिए, लेकिन बिस्तर छोड़ने की ताकत नहीं होती। वे जानते हैं कि मोबाइल में समय बर्बाद करना गलत है, लेकिन स्क्रॉलिंग रोक नहीं पाते। वे जानते हैं कि मेहनत करनी है, लेकिन मन टाल मटोल करता है। और इसलिए चाणक्य ने तीसरा नियम बताया था, सफलता का तीसरा नियम, स्वयं पर नियंत्रण। आचार्य चाणक्य ने कहा था, जो व्यक्ति अपने मन पर विजय पा लेता है, उसके लिए संसार की कोई विजय कठिन नहीं होती। दोस्तों, ध्यान से सुनिए, मन इंसान का सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे खतरनाक शत्रु भी। अगर आपने इसे साध लिया तो यह आपको आकाश तक पहुंचा देगा, लेकिन अगर आप इसके गुलाम बन गए तो यह आपको दलदल में धकेल देगा। अर्जुन की कहानी को ही देख लीजिए। जब उसने अनुशासन और समय का महत्व सीखा तो उसकी प्रगति शुरू हो गई, लेकिन अचानक कुछ महीनों बाद वह फिर पुरानी आदतों में लौटने लगा। मन कहता, आज पढ़ाई मत करो, कल कर लेना। मन कहता, थोड़ा आराम कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जैसे ही उसने मन की सुनी, उसकी मेहनत ढहने लगी। और यही वह मोड़ था जब चाणक्य ने उसे कठोर शब्दों में चेताया, बालक, तुम अपने ही शत्रु बन रहे हो। याद रखो, जो स्वयं को नहीं जीत सकता वह दुनिया को क्या जीतेगा। अगर तुम मन को नियंत्रित नहीं करोगे तो मन तुम्हें नष्ट कर देगा। दोस्तों, जरा सोचिए, कितनी बार आपने सोचा कि मैं आज से जिम जाऊंगा, लेकिन 2 दिन बाद छोड़ दिया। कितनी बार आपने ठाना कि सोशल मीडिया कम करूंगा, लेकिन फिर उसी में फंस गए। यही है मन का गुलाम होना। जो इंसान मन पर विजय पा लेता है वही महान बनता है। भगवान राम ने 14 साल का वनवास काटा। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने मन को आदेश दिया और वह उस पर टिके रहे। महावीर, बुद्ध, कबीर, सभी ने पहले मन पर विजय पाई, तभी दुनिया को जीत पाए। याद रखो, अगर तुम खुद पर नियंत्रण नहीं रख सकते तो दुनिया में कोई शक्ति तुम्हें सफल नहीं बना सकती। सफलता का चौथा नियम, सही संगत। दोस्तों, अब आता है अगला नियम जो जीवन को या तो बना देगा या पूरी तरह बिगाड़ देगा। वह है संगत का प्रभाव। चाणक्य ने कहा था, जैसा संग वैसा रंग। अर्जुन ने अनुशासन और समय का महत्व सीख लिया था, लेकिन उसके गांव में कुछ ऐसे दोस्त थे जो सारा दिन नशे में डूबे रहते, जुआ खेलते और बेकार की बातें करते। जब भी अर्जुन उनके पास जाता वे कहते, अरे इतना क्यों मेहनत कर रहा है, जिंदगी का क्या भरोसा, चल मस्ती कर। और धीरे धीरे अर्जुन फिर उसी गंदे रास्ते की ओर खींचने लगा। तब चाणक्य ने उसे एक आगाह करने वाली घटना से सीख दी। उन्होंने अर्जुन को एक बगिया में ले जाकर 2 पौधों की ओर इशारा किया। एक पौधा गुलाब का था और दूसरा बगल में उगने वाली जहरीली बबूल की झाड़ी। चाणक्य ने कहा, देखो बालक, अगर गुलाब का पौधा इस बबूल के साथ रहेगा तो उसकी खुशबू मिट जाएगी और उसमें कांटे भर जाएंगे, लेकिन अगर यही गुलाब अच्छे पौधों के बीच रहेगा तो और भी सुंदर व सुगंधित बनेगा। यही नियम इंसान पर लागू होता है। अगर तुम्हारे मित्र निकम्मे, आलसी और गंदे विचारों वाले हैं तो चाहे तुम कितने भी होशियार हो, तुम्हारा पतन तय है। दोस्तों, जरा अपने चारों तरफ देखो, आप किसके साथ उठते बैठते हो? क्या वे लोग आपको प्रेरित करते हैं या नीचे खींचते हैं?
क्या वे आपके सपनों को बढ़ावा देते हैं या उनका मजाक उड़ाते हैं? याद रखो, गलत संगत सोने को भी मिट्टी बना देती है और सही संगत मिट्टी को भी सोना बना देती है। इसीलिए चाणक्य ने कहा था, मित्र वही है जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य की ओर धकेल दे, न कि उससे दूर ले जाए। सफलता का 5वां नियम, कठोर परिश्रम। दोस्तों, अब आता है वह नियम जो बाकी सबको व्यर्थ बना देगा अगर इसे न अपनाया जाए। वह है कठोर परिश्रम। आजकल बहुत लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं, कहते हैं बस कोई जादू हो जाए, कोई शॉर्ट ट्रिक मिल जाए और मैं सफल हो जाऊं। लेकिन यह सोच सबसे बड़ी बेवकूफी है। याद रखो, पसीना बहाए बिना कोई भी मंजिल नहीं मिलती। जो मेहनत से भागता है वह हमेशा जिंदगी से हारता है। अर्जुन ने जब चाणक्य की यह सीख अपनाई तो उसने दिन रात पढ़ाई शुरू की। गांव में लोग कहते, पागल हो गया है, हमेशा किताबों में डूबा रहता है। लेकिन अर्जुन ने उनकी परवाह नहीं की। वह जानता था कि यही कठोर परिश्रम उसे वहां ले जाएगा जहां बाकी लोग कभी पहुंच भी नहीं सकते। चाणक्य ने कहा था, जिसका पसीना मिट्टी में गिरता है उसका नाम इतिहास में लिखा जाता है। दोस्तों, आपसे मैं कठोर शब्दों में कहूंगा, अगर आप मेहनत से भाग रहे हैं तो आप खुद को धोखा दे रहे हैं। आप चाहते हैं कि बिना पसीना बहाए, बिना संघर्ष किए जिंदगी आपको सब कुछ थाली में परोस दे, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। जिंदगी का नियम साफ है, जितनी मेहनत उतना फल। अगर आप नहीं मेहनत करेंगे तो आपकी जगह कोई और मेहनत करके आपका सपना छीन लेगा। तो अभी तक आपने 5 नियम जान लिए। 1. अनुशासन। 2. समय का महत्व। 3. स्वयं पर नियंत्रण। 4. सही संगत। 5. कठोर परिश्रम। दोस्तों, यही 5 नियम इंसान को नींव से खड़ा करते हैं। अगर ये मजबूत हैं तो बाकी जीवन का महल अपने आप बनता जाएगा। अब आगे आपको पता चलने वाला है सफलता का 6ठा और 7वां नियम, जो इतने खतरनाक और निर्णायक हैं कि अगर इन्हें आपने नहीं अपनाया तो आप आधी जिंदगी मेहनत करके भी अधूरे रह जाएंगे। और हाँ, यह नियम दिल को भी झकझोरेंगे और आपके सोचने के ढंग को भी बदल देंगे। अगर आप यहाँ नए हो तो सुन लो, ये चैनल सिर्फ वीडियो नहीं, जिंदगी बदलने वाला हथियार है। अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि असली खेल तो यहीं से शुरू होता है। दोस्तों, अभी तक आपने 5 नियम सुने। 1. अनुशासन। 2. समय का महत्व। 3. स्वयं पर नियंत्रण। 4. सही संगत। 5. कठोर परिश्रम। लेकिन अब बचे हुए 2 नियम ही तय करेंगे कि आप जीवन में शिखर छुएंगे या बीच राह में टूटकर गिर जाएंगे, क्योंकि यह 2 नियम तलवार की धार पर चलने जैसे हैं। इनमें से एक भी छूट गया तो आपकी मेहनत, आपका अनुशासन और आपका खून पसीना सब व्यर्थ हो जाएगा। सफलता का 6ठा नियम, लक्ष्य की स्पष्टता। दोस्तों, चाणक्य ने कहा था, बिना लक्ष्य का इंसान वैसे ही है जैसे बिना दिशा का तीर, वह कभी निशाने पर नहीं लगता। सोचिए, कितने लोग पूरी जिंदगी मेहनत करते रहते हैं, भागते रहते हैं, लेकिन अंत में खाली हाथ रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि वे दौड़ किस ओर रहे हैं। अर्जुन भी इसी जाल में फंसा हुआ था। उसने मेहनत करना शुरू तो कर दिया था, लेकिन किसके लिए, किस मंजिल के लिए? कभी वह कहता राजा बनना है, कभी कहता धन कमाना है, कभी सोचता विद्वान बनना है। मन में 100 सपने थे, लेकिन कोई एक तय नहीं था। और यही गलती ज्यादातर लोग करते हैं। वे कहते हैं कुछ बड़ा करना है, लेकिन बड़ा क्या? सफल होना है। लेकिन किसमें सफल होना है, जवाब साफ नहीं होता। याद रखो दोस्तों, लक्ष्य धुंधला है तो मेहनत कभी रंग नहीं लाती। लक्ष्य स्पष्ट है तो आधी जीत पहले ही हो जाती है। चाणक्य ने अर्जुन को एक दिन बुलाकर एक अजीब परीक्षा दी। उन्होंने पेड़ की डाल पर एक पक्षी बिठाया और अर्जुन व अन्य शिष्यों से कहा, इस पक्षी की आंख पर निशाना लगाओ। सब शिष्य तैयार हुए। सफलता कभी भीड़ में नहीं मिलती, यह हमेशा अकेले चलने वालों को मिलती है, जो 7 नियमों को जीकर दुनिया को अपनी मुट्ठी में बंद कर लेते हैं। मनुष्य वही है जो अपने नियमों से बड़ा हो, वरना वह भीड़ का एक और चेहरा मात्र है। चाणक्य कहते हैं, नियम से जीना ही सच्ची। चाणक्य ने पूछा, तुम्हें क्या दिख रहा है? पहले शिष्य ने कहा, मुझे पक्षी, डाल, पत्ते और आसमान सब दिख रहा है। दूसरे ने कहा, मुझे पूरा पेड़ और पक्षी दिख रहा है। लेकिन अर्जुन ने कहा, मुझे सिर्फ पक्षी की आंख दिख रही है।
और वही तीर निशाने पर लगा। चाणक्य ने कहा, यही सफलता का नियम है। जब तक तुम्हें सिर्फ अपना लक्ष्य नहीं दिखेगा और बाकी सब धुंधला नहीं होगा, तब तक सफलता तुम्हारे हाथ नहीं आएगी। दोस्तों, अब आप खुद से सवाल कीजिए, क्या आपका लक्ष्य उतना ही साफ है जितना पक्षी की आंख, या आप भी हर दिन लक्ष्य बदलते रहते हैं? आज बिजनेस करने की सोच, कल नौकरी, परसों यूट्यूब चैनल और फिर कुछ नया। याद रखो, बिना लक्ष्य की मेहनत रेगिस्तान में पानी ढूंढने जैसी है। चाहे जितना भागो, प्यास कभी नहीं बुझेगी। इसलिए तय कर लो, मेरा लक्ष्य क्या है। किसी भी कीमत पर, किसी भी परिस्थिति में, चाहे तूफान आ जाए या पहाड़ टूट पड़े, मैं इसी को पाना चाहता हूं। सफलता का 7वां नियम, धैर्य और निरंतरता। दोस्तों, अब आता है वह नियम जिसे बहुत लोग नजरअंदाज कर देते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी गलती बनती है। वह है धैर्य और निरंतरता। चाणक्य ने कहा था, जल्दबाजी में किया गया काम अक्सर असफल होता है, लेकिन जो धैर्यपूर्वक और निरंतरता से प्रयास करता है वह अंततः विजय पाता है। आज की सबसे बड़ी बीमारी यही है कि लोग अधीर हो गए हैं। वे चाहते हैं कि अभी मेहनत शुरू करें और कल से रिजल्ट मिल जाए। अगर जल्दी रिजल्ट नहीं मिला तो हिम्मत हार जाते हैं, रास्ता बदल देते हैं। लेकिन याद रखो, सफलता एक बीज की तरह है। बीज बोने के बाद आपको पानी देना होता है, खाद डालनी होती है, धूप सहनी होती है। फिर धीरे धीरे अंकुर फूटता है, पौधा बनता है और सालों बाद पेड़ खड़ा होता है। लेकिन अगर आप बीच में ही खोद कर देखने लगो कि बीज बड़ा हुआ या नहीं, तो कभी पेड़ नहीं मिलेगा। अर्जुन ने भी यही गलती की थी। वह मेहनत करता, लेकिन जल्दी जल्दी परिणाम चाहता। जब तुरंत बदलाव नहीं दिखता तो निराश हो जाता। तब चाणक्य ने उसे एक और उदाहरण दिया। वे उसे नदी किनारे ले गए और बोले, देखो इस नदी को, यह एक एक बूंद मिलकर पत्थर को भी काट देती है। अगर यह बीच में रुक जाए तो कभी रास्ता नहीं बना पाएगी, लेकिन इसकी निरंतरता ने असंभव को भी संभव कर दिया। दोस्तों, यही 7वां नियम है, धैर्य और निरंतरता। बिना इनके अनुशासन, समय का महत्व, लक्ष्य सब बेकार हैं। अब आप खुद से पूछो, कितनी बार आपने काम शुरू किया और बीच में छोड़ दिया? कितनी बार आपने कहा, यार रिजल्ट नहीं आ रहा, और हार मान ली? यही हार आपकी असफलता का सबसे बड़ा कारण है। याद रखो, धैर्य ही असली ताकत है, निरंतरता ही असली सफलता है। तो दोस्तों, अब तक आपने सफलता के 7 नियम जान लिए। 1. अनुशासन 2. समय का महत्व 3. स्वयं पर नियंत्रण 4. सही संगत 5. कठोर परिश्रम 6. लक्ष्य की स्पष्टता 7. धैर्य और निरंतरता। ये 7 नियम मिलकर इंसान को शिखर तक ले जाते हैं। लेकिन अब कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि नियम जान लेना ही काफी नहीं है, उन्हें जीवन में अपनाना ही असली चुनौती है। अब आगे आपको पता चलने वाला है कि इन 7 नियमों को जीवन में कैसे जिया जाए, कैसे इन्हें आदत में बदला जाए, और कैसे इन्हीं नियमों से अर्जुन गांव का साधारण लड़का होकर महान बना। यही आगे की कहानी आपको न सिर्फ भावनात्मक झटका देगी, बल्कि आपकी सोच ही बदल देगी। सोचो, अगर आप सबने सिर्फ एक शेयर किया तो यह वीडियो 2 दिन में ही लाखों तक पहुंच जाएगा। ताकत अकेले की नहीं, मिलकर बनाने की होती है। तो अभी शेयर करो। आपकी आवाज ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। नीचे कमेंट करके बताओ, इस वीडियो ने तुम्हारे दिल को कहां छुआ, क्योंकि तुम्हारे शब्द ही हमारी मेहनत की असली पहचान है। दोस्तों, 7 नियम जान लेने से जिंदगी नहीं बदलती। असल जंग तब शुरू होती है जब इन नियमों को हर दिन, हर सांस में उतारना पड़ता है। और यही असली परीक्षा अब अर्जुन के सामने थी। अर्जुन की असली लड़ाई शुरू। अर्जुन अब तक 7 नियम सीख चुका था, लेकिन सीखना और जीना दोनों अलग चीजें हैं। एक दिन चाणक्य ने उससे कहा, अर्जुन, अब तुझे अकेले जाना होगा। न मैं तेरे साथ रहूंगा, न कोई शिष्य। सिर्फ ये 7 नियम तेरे साथ ही होंगे। अब जाकर दिखा कि तूने सच में इन्हें अपनाया है या सिर्फ सुनकर भूल जाएगा। यह सुनकर अर्जुन कांप गया। लेकिन यही जिंदगी की हकीकत है। गुरु सिर्फ राह दिखाते हैं, चलना शिष्य को खुद पड़ता है। पहला झटका, भूख और गरीबी। अर्जुन गांव छोड़कर शहर आया। जेब में एक सिक्का नहीं था, खाने को रोटी तक नहीं थी। उसने मजदूरी शुरू की, दिन भर पत्थर ढोता और रात को थक कर गिर पड़ता। वहीं उसे पहला नियम याद आया, अनुशासन।
उसने तय कर लिया, चाहे कितना भी थक जाऊं, रोज कम से कम 1 घंटा पढ़ाई करूंगा। और यही अनुशासन धीरे धीरे उसे सबसे अलग करने लगा। दूसरा झटका, समय की बर्बादी। शहर की भीड़ में कई लोग मिले जो हर शाम जुआ खेलते, शराब पीते। वे अर्जुन को भी खींचने लगे। कहा, जिंदगी का मजा लो, इतनी मेहनत किस लिए? लेकिन अर्जुन को चाणक्य की बात याद आई, समय ही जीवन है। उसने साफ इनकार कर दिया। उसके साथी हंसे, मजाक उड़ाया, लेकिन अर्जुन ने समय की कीमत समझ ली। तीसरा झटका, मन की कमजोरी। कभी कभी भूख, तन्हाई और तिरस्कार उसे तोड़ देते। वह सोचता, क्या मैं सही कर रहा हूं, छोड़ दूं सब? लेकिन फिर उसे तीसरा नियम याद आता, स्वयं पर नियंत्रण। वह अपने आंसू पोंछकर कहता, मन कमजोर पड़े तो शरीर को मजबूती से काम पर लगाओ। यही आत्मनियंत्रण उसे बार बार गिरने से बचाता रहा। चौथा झटका, गलत संगत का प्रलोभन। एक अमीर व्यापारी ने उसे अपने यहां रखा, लेकिन वहां बेईमानी, रिश्वत और छल चलता था। अर्जुन को भी कहा गया, अगर सफल होना है तो ऐसे ही करना होगा। उस वक्त उसे चौथा नियम याद आया, सही संगत। उसने तुरंत नौकरी छोड़ दी, भूखा रहना मंजूर किया, लेकिन गलत संगत नहीं। पांचवा झटका, कठोर परिश्रम का दर्द। अर्जुन ने पढ़ाई और मेहनत जारी रखी। दिन में काम, रात में पढ़ाई। नींद न पूरी होती, शरीर टूटता, लेकिन वह रुका नहीं। कई बार हाथ में छाले पड़ गए, आंखों से खून निकल आया, लेकिन पांचवा नियम कहता था, कठोर परिश्रम ही एकमात्र रास्ता है। और अर्जुन ने यही किया। छठा झटका, लक्ष्य की धुंधलाहट। वक्त के साथ मन में सवाल उठे, क्या मेरा लक्ष्य सही है? क्या मैं बेकार भाग रहा हूं? लेकिन तभी उसे चाणक्य की परीक्षा याद आई, पक्षी की आंख। उसने तय कर लिया, मेरा लक्ष्य सिर्फ विद्या और महानता है, बाकी सब मुझे नहीं दिखना चाहिए। जैसे ही लक्ष्य स्पष्ट हुआ, उसके कदमों में स्थिरता आ गई। सातवां झटका, धैर्य की सबसे कठिन परीक्षा। सालों बीत गए, मेहनत बहुत की, लेकिन सफलता नजर नहीं आ रही थी। अर्जुन टूटने लगा। तभी उसे चाणक्य का कहा याद आया, नदी की तरह बहते रहो, निरंतरता ही पत्थर को काटती है। उसने हार नहीं मानी, हर दिन छोटा सा कदम उठाया और धीरे धीरे उसकी मेहनत का फल दिखने लगा। अर्जुन की विजय, वह लड़का जो कभी भूखा प्यासा मजदूर था, आज एक महान विद्वान बन चुका था। लोग उसके ज्ञान के लिए कतार में खड़े रहते। उसकी ख्याति पूरे राज्य में फैल गई। और जब उसने चाणक्य से दोबारा मुलाकात की तो उसके आंसू बह निकले। उसने कहा, गुरुदेव, अगर आपने ये 7 नियम नहीं सिखाए होते तो मैं आज भी अंधेरे में भटक रहा होता। चाणक्य मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, नियम तो सब सुनते हैं, लेकिन जिन्हें जीवन में उतार देता है वही इतिहास बनाता है। आपके लिए और चाणक्य विवेक का संदेश। दोस्तों, यह सिर्फ अर्जुन की कहानी नहीं है, यह आपकी, मेरी और हर इंसान की कहानी है। आज आपने भी 7 नियम सुने। 1. अनुशासन। 2. समय का महत्व। 3. स्वयं पर नियंत्रण। 4. सही संगत। 5. कठोर परिश्रम। 6. लक्ष्य की स्पष्टता। 7. धैर्य और निरंतरता। अब सवाल यह नहीं कि आपने इन्हें सुना या नहीं, सवाल यह है, क्या आप इन्हें अपने जीवन में उतारेंगे? दोस्तों, अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो, अगर आपने महसूस किया हो कि जिंदगी में बदलाव लाने की ताकत सिर्फ आपके हाथ में है, तो इस संदेश को अकेले मत रखिए। इसे अपने दोस्तों, अपने परिवार, अपने बच्चों तक पहुंचाइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि कौन सा नियम आपकी जिंदगी को सबसे ज्यादा छू गया। और सबसे जरूरी, हमारे चैनल चाणक्य विवेक को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे भी हम आपको ऐसी ही कहानियां देंगे जो आपके जीवन की दिशा बदल देंगी। याद रखो, सफलता भाग्य से नहीं, नियमों से मिलती है। और जो इंसान इन 7 नियमों को जी लेता है, उसे रोकने की ताकत पूरे संसार में किसी के पास नहीं। भाग्य उनका साथ देता है जो मेहनत में खून बहाते हैं, और दुनिया उन्हीं को याद रखती है जो धैर्य और लक्ष्य की स्पष्टता से इतिहास लिखते हैं। सफलता की राह कांटों से भरी है, लेकिन वही कांटे ताज बनते हैं जब इंसान ठोकर खाकर भी गिरने से इनकार कर देता है। याद रखो, तुम्हारे नियम ही तुम्हारी पहचान है। अगर तुमने इन्हें जीवन में उतार लिया, तो कल दुनिया तुम्हें नाम से नहीं, तुम्हारे काम से पहचाने।